हेलो फ्रेंड्स। हम जो अपनी सीरीज है सिनोनिम्स की, जिसके हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं, आज हम इसकी थर्ड सीरीज़ हम ले रहे हैं, इस सीरीज की थर्ड एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स, इसमें हम 100 से 101 टू 115 तक 50 वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है आज का, ये भी हमारा प्रीवियस पेपर से ही लिया गया है। सारे वर्ड्स यहाँ प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है ये है एब्सिमल। एब्सिमल क्या होता है फ्रेंड्स? एब्सिमल होता है जिसको हम कहते हैं वेरी डीप और एक्सट्रीमली होपलेसली बैड और सीवियर, जिसको आप कह देते हैं अति गहन या अथाह। मीन्स कोई चीज़ हमें दिख रही है, वो क्या है, वो पूरी तरह से होपलेसली बैड है, सीवियर है, गंभीर है, अति अति गहन है या अथाह है। तो उस अथाह के लिए हम एब्सिमल को यूज़ करते हैं। यानी हम अगर आंसर देखें तो ये हो जाता है इसका हॉरिबल। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट फ्रेंड्स, हेरिंग। हेरिंग क्या है? देखिए, एक तो पहले इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दें। हेरिंग की स्पेलिंग भी एग्जाम में आई है, HARANGUE, हैरंग। हैरंग क्या होती है फ्रेंड्स? एक ऐसी स्पीच होती है जो लॉन्ग होती है और पैशनेट होती है, जिसे हम कहते हैं लंबी चौड़ी बातें या भाषणबाजी। क्लियर फ्रेंड्स? एक लंबा चौड़ा जो भाषण होता है, उस भाषण को हम क्या कहते हैं? हैरंग कहते हैं। तो आंसर की बात करें तो ये हैरंग क्या है? एक लेक्चर होता है। और कैसा होता है? जो लॉन्ग, पैशनेट एंड वीमेंट स्पीच। लॉन्ग होती है, पैशनेट होती है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गॉलिश। गुलाश, नॉट गॉलिश, गुलाश। गुलाश क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक जो मीट को जब मसाले के साथ पकाया जाता है तो जो मसालेदार शोरबा बन जाता है, उस मसालेदार शोरबे को हम क्या कहते हैं? गुलाश कहते हैं। 2 मीनिंग निकलते हैं इसके। एक तो गुलाश है, मसालेदार शोरबा है, स्ट्यू ऑफ मीट एंड वेजिटेबल सीजनड विद पापरिका, पेपरिका। क्लियर फ्रेंड्स? और दूसरा होता है ताश के जो खेल होता है, ताश के खेल में पत्तों को 4 खिलाड़ियों में जो बांटना होता है, उसको भी हम गुलाश कहते हैं। तो यहाँ आंसर की बात करें तो आंसर है इसका स्ट्यू। क्लियर फ्रेंड्स? गुलाश। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? कोई ऐसी स्पीच होती है, कोई ऐसा लेक्चर होता है जो सडनली हम तैयार होके दे देते हैं। मीन्स विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, और यू कैन से ऑफ हैंड, और सडनली और हेजिटेटिंगली, हेस्टली प्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के और बिना पहले सोचे हुए, वो क्या होता है फ्रेंड्स? इम्प्रॉम्प्टू होता है। क्लियर? और अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका ऑफ हैंड। अनइम्पॉर्टेंट, अनरियल, इफेक्टिव, तो तीनों है ही नहीं फ्रेंड्स। सीधा सीधा आंसर है क्या? ऑफ हैंड। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ, वो है क्या है फ्रेंड्स? पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल क्या होता है? पॉन्टिफिकल होता है फ्रेंड्स एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, क्रिश्चियंस जो पादरी होते हैं, क्लर्जी होती हैं, उन क्लर्जी के जो नियम लिखे होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? द सिनोनिम ऑफ pontifical इज एडवाइजरी, मीन्स ऑफ और रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉन्टिफ और पोप। पॉन्टिफ और पोप। तो पॉन्टिफ से वर्ड आया है पॉन्टिफिकल, यानी एक नियमावली जिसमें बिशपों या पादरियों के लिए उपासना नियम लिखे होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉन्टिफिकल। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा इसका? एडवाइजरी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, आर्केइक। पुराना वर्ड है, सुना सुनाया वर्ड है आर्केइक।
और मीनिंग भी इसका क्या होता है, प्राचीन होता है, ओल्ड होता है, प्रिमिटिव, एंसेंट, बहुत सारे सिनोनिम है, प्रिमिटिव, एंसेंट, ओल्ड और एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन्ड, पूरी तरह से पुराने फैशन वाला। वो क्या होता है फ्रेंड्स, आर्गेइक होता है। जो चीज़ें पुरानी होती है, प्राचीन होती है, उनको हम क्या कहते हैं, आर्केइक कहते हैं। तो इसके अगर मीनिंग की बात करें तो क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रिमिटिव। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वैनगार्ड। वैनगार्ड क्या होता है, वैनगार्ड होता है जो आर्मी होती है या कोई फ्लीट होती है, उस फ्लीट में जो आगे वाला जो दस्ता होता है, जो आगे वाली टुकड़ी होती है, उसको हम कहते हैं वैनगार्ड। क्लियर फ्रेंड्स। द सिनोनिम ऑफ वैनगार्ड इज फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब भी है आगे वाला, फ्रंट का। तो वैनगार्ड क्या है फ्रेंड्स, वैनगार्ड होता है आगे वाला पार्ट, आगे वाला हिस्सा आर्मी का, फ्लीट का या किसी गार्ड का, एडवांस गार्ड का। यानी हिंदी में कहें तो अग्रदल या अगुवा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेमोगॉग। जो डेमोगोग होता है वो क्या होता है, डेमोगोग एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर होता है जो लोगों में इमोशंस या पैशंस या प्रिजुडाइज करके लोगों में सिंपैथी अपने प्रति बटोर लेता है। तो एक ऐसा लीडर क्या कहलाता है, डेमोगोग कहलाता है। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, एक ऐसा लीडर जिस पे क्या है फ्रेंड्स, जिसके अपने सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांतवादी जो नहीं होता, वो डेमोगॉग कहलाता है। एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर। और सेकंड है अ लीडर हु चेंजेज पॉलिटिकल पार्टीज, अ लीडर हु इज़ कमिटेड टू द नेशन। तो कोई नहीं है, बस ऊपर वाला आंसर है कि एक ऐसा लीडर जो पॉपुलर होता है लेकिन कैसा होता है, अनप्रिंसिपल्ड होता है, वो डेमोगॉग कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मिनेग्री। मिनेग्री, मिनेग्री की देखिए सबसे पहले तो स्पेलिंग पे फोकस करें आप, स्पेलिंग आती है इसकी जनरली, MENAGERIE, दो जगह बांट लें इसको, MENA मैना, क्लियर, MENA, और बाद का पार्ट ले लें GERIE, गैरी। इस तरह आप इस स्पेलिंग को लर्न कर सकते हैं, MENA मैना, गैरी। क्लियर। तो मिनेगरी क्या होती है, मिनेगरी क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है जो एक पशुशाला होती है, यानी एक कलेक्शन ऑफ वाइल्ड और अनयूजुअल एनिमल्स स्पेशली फॉर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के लिए जो कलेक्शन होता है किसका, एनिमल्स का, वो मिनेगरी कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स। जनरली जैसे जू में कभी हम जाते हैं तो वहाँ मिनेगरी लगी होती है। एक तो जू होता है, जू में तो एनिमल्स खुले छोड़ दिए जाते हैं एक बड़े से केज में, लेकिन कहीं उसमें क्या होता है, कुछ जगह बंद पोर्शन रख दिया जाता है, बर्ड्स एनिमल्स रख के, तो वो चीज़ें कहलाती है मिनेगरी। तो आंसर हो गया इसका वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। मीन्स मिनेगरी इज़ अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनका जो प्लेस होता है, उनको रखने की जो जगह होती है, वो मिनेगरी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टीटोटलर। स्पेलिंग भी आती है, देखिए इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दे, टीटोटलर। स्पेलिंग को लर्न करने का तरीका है, इसकी दो जगह बांट दें इसको। फर्स्ट तो हो गई TEETO, टीटो, और दूसरी ले लें टेलर, TALLER, टेलर, टीटो, टेलर। क्लियर फ्रेंड्स, ऐसे बांट लें इसकी, TEETO, टीटो, और TALLER, टेलर। तो टीटोटलर, टीटोटलर क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति होता है टीटोटलर जो कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं लेता, यानी जो नशे वाली चीज़ें होती है उनसे वो परहेज करता है। और देखिए यहाँ जो ऑप्शन है, फर्स्ट है वन हु टोटली अब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। यहाँ आप दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स।
एक तो वाइन वाले में भी और इंटॉक्सिकेटिंग वाले में भी, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और थर्ड क्या है, वन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एन्जॉयमेंट एंड वन हु हैज़ इरिसिस्टेबल डिज़ायर फॉर अल्कोहल। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, इरिसिस्टेबल जिसके अंदर बहुत गहन इच्छा होती है अल्कोहल की। लेकिन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट में क्या है, वाइन से परहेज करने वाला, सेकंड में क्या है, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक से परहेज करने वाला। तो आंसर क्या है, इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, एक ऐसा व्यक्ति जो वाइन क्या, जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, नशे वाले ड्रिंक्स होते हैं, उनसे वो परहेज करता है, उसको हम टीटोटलर कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है, इनक्रेडिबल इंडिया, खूब स्लोगन आता है इनक्रेडिबल इंडिया। आजकल तो कुछ कम आ रहा है, अदरवाइज खूब आता था और आमिर खान उसका ऐड करते थे इनक्रेडिबल इंडिया का। और उसकी हिंदी की बात करें तो लिखा आता है अतुलनीय भारत, और अतुलनीय के साथ साथ दूसरा मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल, यानी आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय भारत। क्लियर फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो गया, अनबिलीवेबल, यानी अतुलनीय भारत। सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, डिसगस्टिंग, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन इसके, सीधा सीधा क्या है, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, लेजिटिमेट। और लेजिटिमेट क्या होता है, कोई चीज़ कानूनी जो होती है, वैध होती है, उस वैध को हम क्या कहते हैं, लेजिटिमेट कहते हैं। वैलिड और अकॉर्डिंग टू लॉ और रूल, जो चीज़ वैलिड है पहली बात, और दूसरी बात क्या है, जो रूल के अकॉर्डिंग बंधी हुई है, वो चीज़ कहलाती है लेजिटिमेट। तो आप कह सकते हैं वैलिड है, वैलिड, करेक्ट, राइटफुल, पजेसिव, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा सा लेजिटिमेट क्या है, जो वैलिड चीज़ें हैं वो लेजिटिमेट कहलाती है, यानी वैध। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्किलफुल। स्पेलिंग आई है इसकी एग्जाम में, बड़े ध्यान से देखें, SKILL स्किल और प्लस FULL फुल। और जब स्किल में फुल जुड़ जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, इस तरह की जो स्पेलिंग होती है डबल एल वाली और प्लस, इनमें जब फुल जुड़ जाता है तो दोनों जगह एल सिंगल हो जाता है। ये एल जो स्किल का है ये वाला भी, ये तो ड्रॉप हो गया, और ये जो फुल है, फुल का भी एक एल ड्रॉप हो जाता है। तो यानी अगर स्पेलिंग की बात करें तो क्या हो गया, SKILL स्किल का तो एक एल हो गया, और FUL फुल। स्पेलिंग में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी एग्ज़ाम में आई है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से स्पेलिंग भी देखते चलिएगा इसमें। स्किलफुल मीनिंग क्या होता है, मीनिंग कुशल होता है स्किलफुल का, यानी आप कहें एड्रॉइट, दूसरा वर्ड बड़ा सुंदर सा मिला है, एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट, डॉगी और एडेप्ट, कुशल। क्लियर। तो इनमें से ये चारों ऑप्शन भी याद कर लें, अच्छे वर्ड हैं, ये भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो स्किलफुल क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन की बात करें, एडवर्ट, एडॉप्ट, एड्रॉइट, एडवर्स, तो एड्रॉइट हो गया, कुशल। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बैक्ड अप। बैकअप क्या होता है फ्रेंड्स, बैकअप कहते हैं सपोर्ट, समर्थन करना। तो बैकअप जानते हैं, कॉमन वर्ड है बैकअप। कोई आर्मी है, आर्मी को बैकअप दिया जाता है, बैकअप टुकड़ी भेज दी जाती है। कहीं कोई लीडर है, उसको बैकअप होता है। तो हर चीज़ का एक बैकअप होता है, सपोर्ट होती है, सपोर्ट को हम बैकअप कहते हैं। तो यानी क्या हो गया यहाँ, ऑप्शन की बात करें, स्कोल्ड, कोरोडेड, सपोर्टेड और फैब्रिकेटेड, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोर्टेड इसका ऑप्शन हो गया आंसर, समर्थन करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डास्टर्ड। डास्टर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, खूब एग्जाम में आता है। और एक चीज़ बता दूं मैं, अगर आपने ये जो सीरीज आपको कराई जा रही है, ये वो एंटोनिम सिनोनिम्स वाली, अगर आपने बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया, इनको ढंग से समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई बाहर से आपको वोकैब में मिलने वाला है। सारे जो क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली इन्हीं से आपको मिल जाएंगे। तो डास्टर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, डास्टर्ड होता है कायर, एक कावर्ड और टीचेरियस पर्सन। एक कायर व्यक्ति को हम कहते हैं डास्टर्ड। क्लियर फ्रेंड्स।
इसी से मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड होता है बास्टर्ड। बास्टर्ड सुना होगा आपने, BASTARD, बास्टर्ड। और बास्टर्ड क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अपने बाप का ना पता हो। ठीक, हिंदी में जिसको हम कह देते हैं हरामी, वो बास्टर्ड होता है। लेकिन यहाँ बास्टर्ड नहीं है, यहाँ हम डास्टर्ड की बात कर रहे हैं। तो डास्टर्ड क्या हो गया फ्रेंड्स? डास्टर्ड हो गया आपका कायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी हम ऑप्शन की बात करें तो द कावर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग इज। जो नेक्स्ट तो है, अगला तो है, लेकिन वो टच नहीं कर रहा है। जो चीज़ आगे है, टच नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं। एडजेसेंट क्या होता है फ्रेंड्स? निकट का, लेकिन जो टच नहीं करता। क्लियर? हमने कह दिया हमारे एडजेसेंट कोई घर है, वो एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या है? निकट है, लेकिन वो टच नहीं कर रहा हमारे, बिल्कुल हमसे सटा हुआ नहीं है, हमसे आगे वाला है, दूसरा तीसरा चौथा हो सकता है, तो उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। यानी नेक्स्ट टू और एडजॉइनिंग समथिंग एल्स विदाउट नेसेसरली टचिंग, निकट या समीप, तो वो एडजेसेंट कहलाता है। आगे क्या है फ्रेंड्स? रिफर्विश। रिफर्विश क्या होता है? रिफर्विश का मतलब होता है रेनोवेट करना, यानी रीडेकोरेट कर देते हैं हम। जब हम पता लगा हमारा भाई घर है पुराना हो गया, या ड्राइंग रूम हमारा पुराना हो गया, तो क्या करो, चलो इसको रिफर्विश कर दो। मीन्स इसको फिर से इसको चमका दो, फिर से इसको ज़रा नया लुक दे दो, एक मॉडर्न लुक दे दो। तो ये क्या है? रिफर्विश है। इसको दूसरा मीनिंग क्या है इसका? रेनोवेट। क्लियर फ्रेंड्स? कॉमन वर्ड है, फैमिलियर है इससे तो हम। सॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड क्या होता है? सॉलिसिटेड होता है फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एडवाइस। मीन्स याचना करना या निवेदन करना। रिक्वेस्ट और एडवाइस, कॉमा होना चाहिए था। क्लियर फ्रेंड्स? तो सॉलिसिटेड क्या हो गया? प्रार्थना या याचिका को हम क्या कहते हैं? सॉलिसिटेड कहते हैं। और ऑप्शन की बात करें, क्या है? एडवाइज, रिक्वेस्टेड, टू डू द कोर्ट केस, टू फॉर्म ए पार्टी, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली एडवाइज और रिक्वेस्टेड पहला ही आंसर इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन पे, और इसमें क्या है फ्रेंड्स? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट कहते हैं फ्रेंड्स एक यानी संक्षिप्त, कॉम्पैक्ट। ठीक, डिक्शनरी है, डिक्शनरी का एक कॉम्पैक्ट एडिशन आता है, या किसी चीज़ को आप कॉम्पैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? उसको शॉर्ट करते हैं, संक्षिप्त को हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। और यहाँ कह रहा देखिए, सघन या घना। स्मॉल कॉस्मेटिक केस एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आर यूज्ड इन कंप्यूटर। कॉम्पैक्ट डिस्क फ्रेंड्स जिसको आप सीडी कहते हैं, अब हालांकि पुराना हो गया सीडी डीवीडी, अब ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो जो सीडी है, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी एक ऐसी डिस्क जिसमें बहुत सारा डाटा आ जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? बट हियर इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन शुड बी पुट टुगेदर इन ए स्मॉल केस। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है भाई? सघन करना। सघन का मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ें एक जगह हमने कर दी, वही तो हो गया सघन, घना। तो यहाँ क्या हो गया? देखिए ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ ऑप्शन है सबसे पहले तो फेस पाउडर फॉर वुमेन। पाउडर का तो मतलब नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नहीं है। पुट टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस, पुट टुगेदर इन ए स्मॉल, तो ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट है। बात समझ में आई फ्रेंड्स? यानी एक जगह पर रख देना, घना कर देना, सघन कर देना, कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीमेटिक। सीमेटिक क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपका डायग्रामेटिक कोई चीज़ें होती है उसको हम सीमेटिक कहते हैं। स्पेलिंग पे बड़ा ध्यान दे लेना, अच्छी है। SCHEMATIC, SCHE, ऐसे तोड़े इसको स्पेलिंग को, SCHEMATIC, सीमेटिक। SCHEMATIC, सीमेटिक। तो सीमेटिक क्या है फ्रेंड्स? एक डायग्रामेटिक जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम सीमेटिक कहते हैं। आई रैन इंटू, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई रैन इंटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे।
रैन इनटू क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एनकाउंटर होना, कम अक्रॉस, अचानक में मिल जाना। तो यानी कोलाइड, मीट, एनकाउंटर, रन अक्रॉस, कम अक्रॉस, ये सब क्या है? रैन इनटू है। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स? कोलाइड। आंसर की बात करें तो क्या? कोलाइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर स्टूडेंट्स? तो यहाँ जो वर्ड है ये क्या है फ्रेंड्स? गेटिंग अलोंग। और गेटिंग अलोंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गेटिंग अलोंग होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली होना किसी से। हाउ आर यू गेटिंग अलोंग अलोंग विद योर स्टूडेंट्स, कि तुम अपने स्टूडेंट्स से कैसे फ्रेंडली हो रहे हो। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? रिकवरिंग, बिहेविंग, प्रोग्रेसिंग एंड कंटिन्यूइंग। और तो आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है? रिकवरिंग है, नहीं है, बिहेविंग भी नहीं है, और प्रोग्रेसिंग एंड कंटिन्यूइंग। तो प्रोग्रेसिंग होना चाहिए फिर यहाँ। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, इसमें तो डाउट हो रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है यहाँ, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो गेट अलोंग है, गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, गेट अलोंग का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। और यहाँ टू बी फ्रेंडली भी नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है? टू प्रोग्रेस। तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा रिकवरिंग, बिहेविंग, प्रोग्रेसिंग। तो आंसर क्या है इसका? प्रोग्रेसिंग, यानी प्रोग्रेस करना या गेट अलोंग। क्लियर है बात फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डिस्पेंस विद द बुक्स? डिस्पेंस विद द बुक। तो डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है फ्रेंड? डिस्पेंस विद का मतलब होता है किसी के बगैर काम करना या अलग करना। डिस्पेंस विद द बुक्स मीन्स डू अवे विद द बुक्स। डू अवे विद द बुक्स मतलब के बगैर काम करना या अलग करने को हम क्या कहते हैं? डिस्पेंस विद द बुक्स। तो यानी डिस्ट्रीब्यूट, डू अवे, तो डू अवे ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इम्यूनिटी। देखिए यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? करेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है फ्रेंड्स? इम्यूनिटी तो हमारी प्रतिरक्षा होती है, यानी हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या गंदी चीज़ें एंटर करती हैं, उसको बॉडी हमारी क्या करती है? अपने आप ही उससे फाइट करते करके उसे नष्ट कर देती है। तो वो सिस्टम जो क्या कहलाता है? वो इम्यूनिटी कहलाता है। फ्रीडम, टॉलरेंस, डिस्क्लाइनेशन, अपैथी। तो फ्रेंड्स यहाँ उस इम्यूनिटी का तो यहाँ कोई सेंस दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखें, अगर दूसरा मीनिंग देखें यहाँ, तो ये निकलता है फ्रेंड्स हमारा फ्रीडम। फ्रीडम क्यों? क्योंकि आज़ादी हमें वहाँ मिल जाती है इम्यूनिटी से। क्लियर फ्रेंड्स? यानी अगर देखिए मीनिंग की बात करें तो कंडीशन दैट परमिट्स आइदर नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज, इट्स क्लोजेस्ट मीनिंग इज फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है टेरन। टेरन क्या होता है? टेरन कहते हैं किसी ट्रैक्ट ऑफ लैंड को, यानी किसी भूभाग को हम टेरन कहते हैं, यानी भूखंड या इलाका, इसको आप कह सकते हैं। और आंसर की बात करें, टोरेंटियल रेन, टेरेनमेंट, टेरेस, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। तो ये जो आंसर डी हो गया इसका, ऑप्शन डी, ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी ज़मीन का टुकड़ा क्या कहलाता है? टेरन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स 126, डिस्पोर्ट। और इस डिस्पोर्ट का जो मतलब होता है, ये होता है फ्रेंड दिल बहलाना या अम्यूज़ करना या आनंद मनाना। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हो गया इसका ए, यानी अम्यूज़, ब्रैग, स्पॉइल, वेस्ट। अम्यूज़, अम्यूज़ क्या है फ्रेंड्स? आनंद मनाना या दिल बहलाना होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कनाइव। कनाइव क्या कहते हैं? कनाइव का मतलब होता है फ्रेंड्स डिसरिगार्ड, यानी कोई अवैध काम करना कनाइव कहलाता है, या बढ़ावा देना किसी अवैध चीज़ को, वो कनाइव कहलाता है, डिसरिगार्ड।
क्लियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसका क्या है, डिसरिगार्ड है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, द वर्ड फर्टिव, फर्टिव क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फर्टिव कहते हैं गुप्त को, चुपके से, स्टीलली। तो फर्टिव मीन्स स्टीलली बिहेविंग इन अ वे दैट शोज यू वांट टू कीप समथिंग सीक्रेट। जब आप किसी चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं, चुपके से रखना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो फर्टिव कहलाता है, यानी जिसको आप कह सकते हैं गुप्त। क्लियर फ्रेंड्स, तो अब गुप्त के लिए पहला ही वर्ड दे रखा है स्टीलली। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स स्टिमुलेट। स्टिमुलेट क्या होता है, स्टिमुलेशन कहते हैं फ्रेंड्स उत्तेजना को। तो स्टिमुलेट होता है उत्तेजित करना, और उत्तेजित करने के लिए आता है फ्रेंड्स पुश टू एक्शन और राउज इंटरेस्ट और एफर्ट, यानी उत्तेजित करना। तो यानी क्या हो गया, मूव, पुश, एटर्नल, र्यूड, नहीं, केवल आंसर हो गया इसका पुश, यानी धकेलना, पुश करना, बाहर निकालना। परपेचुअल, परपेचुअल क्या होता है फ्रेंड्स, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, परपेचुअल यानी लगातार, जिसको आप कहते हैं इंसिसेंट, यानी कंटिन्यूइंग और इंड्यूरिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, लगातार, या जिसको दूसरा वर्ड है बड़ा अच्छा सा, ये शाश्वत। तो ये क्या हो गया आंसर इसका फ्रेंड्स, एटर्नल हो गया, रिजिड, होली, एटर्नल, र्यूड, तो एटर्नल यानी लगातार, शाश्वत। और यूज़ कर लेते हैं आप जैसे परपेचुअल रेन, लगातार बारिश। क्लियर फ्रेंड्स, द वर्ड डिस्पैरिटी मीन्स, डिस्पैरिटी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये वर्ड आया है पार से, पार कहते हैं बराबर को, बैलेंस को, पार से पैरिटी हो गई और पैरिटी से डिस्पैरिटी हो गई, यानी अगर हम बात करें तो ये क्या है, डिस प्लस पैरिटी, तो यानी असमानता, यानी इनइक्वालिटी और लैक ऑफ सिमिलरिटी और इक्वालिटी। जो असमानता है वो क्या है, वो डिस्पैरिटी होती है। तो आंसर की बात करें, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा वर्ड है, देखिए परयूज। परयूज क्या होता है, परयूज होता है फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ना। परयूज मीन्स टू रीड समथिंग इन अ केयरफुल वे, ध्यान से पढ़ने को हम परयूज कहते हैं। तो टू रीड थोरोली, क्लियर, परयूज, बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स परयूज। एमनेस्टी, एमनेस्टी क्या होती है, जनरल पार्डन, जिसको आप कहते हैं सर्व क्षमा। सर्व क्षमा क्या है फ्रेंड्स, हमारे देश ने दूसरे देश के सैनिकों को बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद चलो भाई इनको एक जनरल पार्डन दे दो, यानी एमनेस्टी दे दो। क्लियर फ्रेंड्स, और एमनेस्टी में क्या है, सबको अपना सर्व क्षमा दे दी, सबको माफ़ कर दिया, जाओ। तो वो पार्डन क्या कहलाती है, पार्डन कहलाती है एमनेस्टी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एड्रॉइट, बड़ा कॉमन वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है, नॉर्मल लुइस में हमने बहुत पढ़ा है इस वर्ड को, एड्रॉइट, एड्रॉइटनेस, गॉश। तो फ्रेंड्स ये जो एड्रॉइट है, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल और क्लेवर। क्लियर फ्रेंड्स, तो यानी ऑप्शन तो इसका ए वाला ही ठीक हो गया, स्किलफुल। अपेक्स, अपेक्स क्या है फ्रेंड्स, अपेक्स, पिनेकल, जेनिथ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, चोटी के, समिट, पीक। क्लियर, तो ये जो पीक, अपेक्स, जेनिथ, समिट हैं, ये सब क्या हैं, ये चोटी के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं आंसर इसका ए, यानी शिखर या चोटी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स फैलिसियस। फैलिसियस क्या होता है, फैलिसियस है तो है फ्रेंड्स आनंद में, कन्वीनियंट, यानी प्रसन्नतापूर्ण। फैलिसियस मीन्स वेरी सुटेबल और गिविंग अ गुड रिजल्ट। कन्वीनियंट, आनंदमय, प्रसन्नतापूर्ण, क्या कहलाता है, फैलिसियस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है, विंडिक्टिव होता है बदला लेने के लिए उतारू। क्लियर, टॉम वॉज विंडिक्टिव। एंट एंड ग्रास हॉपर में कहानी में पढ़ा था हमने, टॉम वॉज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या है फ्रेंड्स, बदला लेने के लिए उतारू, यानी डिस्पोज्ड और इनक्लाइंड टू रिवेंज, वेंजफुल और सोइंग रिवेंजफुल, यानी प्रतिहिंसात्मक या बदला लेने के लिए उतारू,
विंडिक्टिव कहलाता है। तो बात करें रिवेंजफुल, इसका आंसर सीधा सीधा सही है, डी हो जाएगा, रिवेंजफुल। आगे बढ़ते हैं, ट्यूमल्टस। ट्यूमल्टस क्या होता है फ्रेंड्स? ट्यूमल्टस होता है शोर शराबे वाला, झगड़े वाला, हल्ले गुल्ले वाला, अप्रोयर और नॉइज, फुल ऑफ नॉइज, अशांति प्रिय, ट्यूमल्टस। यानी कॉजिंग डिस्टरबेंस, जहाँ डिस्टरबेंस होता है, बिल्कुल शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, उस तरह का होता है, राइटसनेस, डिस्टरबेंस, तो उसको हम कहते हैं ट्यूमल्टस। रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या होता है फ्रेंड्स? रेटिसेंट होता है शांत, और शांत का मतलब क्या है? अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला व्यक्ति हो वो रेटिसेंट कहलाता है। तो यानी रिजर्व, आंसर तो इसका रिजर्व हो गया। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नॉजियस। नॉजियस, ये नॉजिया से वर्ड आया है, नॉर्मन लुइस से हमने पढ़ा है इस वर्ड को पहले। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, आपको वोकैब इम्प्रूव करनी है तो नॉर्मन लुइस की स्टडी करनी चाहिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फ्रेंड्स बहुत सारे वर्ड्स हमें डायरेक्टली वहाँ से मिल रहे हैं बुक से, तो ऑब्वियसली बेनिफिट है दोनों चीज़ों से। वर्ड की रूट से फैमिलियर हुए, साथ साथ हमने क्या हुआ, वो वर्ड्स डायरेक्टली हमें मिल रहे हैं। तो नोजियस क्या होता है फ्रेंड्स? वमनकारी, घृणात्मक, ऐसी चीज़ जो उल्टी जिसको देख के हमें आती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी सिकनेस, हमें जो सिकनेस है या वोमिटिंग है, कॉजिंग वॉमिट, कॉजिंग सिकनेस, वो नोजियस कहलाता है। तो गैसियस, अपेक्स, सिकनिंग, फर्वेंट तो कोई है ही नहीं, सीधा क्या है आंसर? सिकनिंग इसका हो गया। आगे फ्रेंड्स, हाइपोथिकल। हाइपोथिकल क्या होता है? प्राक कल्पनात्मक, यानी हाइपोथेसिस से आया है, हाइपोथेसिस से हाइपोथिकल। और हाइपोथिकल की अगर बात करें तो हाइपोथिकल क्या होता है फ्रेंड? जो चीज़ हम सपोज करते हैं, जो कोई भी रिसर्च होती है उसमें एक हाइपोथेसिस भी उसका एक पार्ट होती है, यानी हाइपोथिकल वहीं से वर्ड निकल कर आया है। तो जो चीज़ हम एज्यूम करते हैं या सपोज करते हैं वो हाइपोथिकल कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स? और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ डेजर्ट। डेजर्ट्स क्या होती हैं? डेजर्ट्स होती है हमारी मिठाई, खाने के बाद जो हम मीठा लेते हैं तब इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, डेजर्ट्स। गिव मी सम डेजर्ट्स। क्लियर फ्रेंड्स? और स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग में पूछा जा सकता है इस वर्ड को, DESSERTS, डेजर्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये क्या है? पुडिंग, आंसर तो इसका बी हो गया भाई, पुडिंग यानी खीर, मिठाई। और बोन होमी, बोन होमी क्या है फ्रेंड्स? बोन होमी होती है गुड फेथ, यानी अच्छा स्वभाव, खुश मिजाजी को हम कहते हैं बोन होमी। मीन्स सोशल, फ्रैंक एंड सिंपल, गुड हार्टेडनेस, फ्रेंडलीनेस एंड जेन्युइनिटी, और यू कैन से गुड नेचर्ड मैनर। तो गुड नेचर्ड और बोन होमी है, यानी खुश मिजाजी है, अच्छा स्वभाव है। तो फ्रेंड्स आंसर देखिए इसका गलत है, सोशल नहीं है बोनहोमी, बोनहोमी तो फिर क्या है? गुड नेचर है। क्लियर? खुश मिजाजी, इसको काट के आप यहाँ कर लीजिए ए आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, द सिनोनिम ऑफ इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल क्या होता है फ्रेंड्स? जो हठीला होता है यानी रिलेंटलेस होता है, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस को, हठीले को, निष्ठुर को हम इनएक्सोरेबल कहते हैं। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स? रिलेंटलेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विम, और विम का मतलब होता है सनक। कोई जो सनक होती है, सनक को हम कहते हैं विम। और सडन और फ्रीकिश, फैंसी एंड ओड कैप्रिसियस डिजायर। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? फैंसी हो गई, सनक। फियास्को, फियास्को क्या होता है फ्रेंड्स? जो टोटल फेलियर होता है उसको हम कहते हैं फियास्को। आई एम इन फियास्को, पूरी तरह से मैं नाकामयाब हो गया। तो फियास्को क्या है? कंप्लीट एंड इगोमिनियस फेलियर, बिल्कुल नाकामी या असफलता, फियास्को। तो आंसर की बात करें तो फेलियर, सीधा सीधा सा हमें ऑप्शन दिख रहा है। और डिप्लीट क्या होता है फ्रेंड्स? डिप्लीट होता है खाली करना। कोई चीज़ हम खाली कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रही है, तो उसको आप कमज़ोर करना, खाली करने के सेंस में आज डिप्लीट को यूज़ करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स?
तो आंसर क्या होगा इसका? टू एग्जॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है प्रोन। प्रोन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोन का मतलब होता है अधोमुख, यानी दो मीनिंग प्रोन के निकलते हैं। एक तो होता है जैसे एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां संभावना होती है एक्सीडेंट की, तो उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया। यानी प्रोन का मतलब हो गया इंक्लाइन, क्लियर, संभावित। और दूसरा मीनिंग होता है फ्रेंड्स जब हम लेटे होते हैं और पेट केवल लेटे होते हैं, यानी हमारा चेहरा डाउन होता है, कमर हमारी ऊपर होती है, हम नीचे लेटे होते हैं फेस को नीचे करके, तब हम उस कंडीशन को भी कहते हैं प्रोन, और हम हिंदी में कहते हैं अधोमुख या उन्मुख। और इस प्रोन के अगर ऑपोजिट की बात करें तो इसका ऑपोजिट देखिए सुपाइन मिलता है। सुपाइन क्या है? इसका ऑपोजिट है। यानी अब हम लेटे हुए हैं, कैसे लेटे हैं? फेस ऊपर करके, जनरली जैसे हम सोते हैं फेस ऊपर करके सोते हैं, पेट ऊपर की तरफ, आंखें हमारी सीलिंग की तरफ देख रही होती हैं, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है सुपाइन। क्लियर फ्रेंड्स? तो प्रोन का जो मीनिंग है, अब मीनिंग की अगर बात करें, देखिए थ्रोन फॉरवर्ड ये भी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, इनएक्टिव भी नहीं है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें प्रोन का कोई भी यहाँ सिनोनिम नहीं है, या तो मुझे लगता है कि ये एंटोनिम वाला क्वेश्चन था और यहाँ जो सिनोनिम वाले पोर्शन में रख दिया गया है। तो प्रोन का सिनोनिम तो यहाँ कोई भी नहीं है, थ्रोन फॉरवर्ड नहीं है, डिजीज़ नहीं है, इनएक्टिव नहीं है, और सुपाइन नहीं है। तो इसके ऑपोजिट की अगर बात करें तो जो सुपाइन यहाँ दे रखा है, और यहाँ आंसर भी देखिए गलत दे रखा है इन्होंने। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रोन इज सुपाइन और हैविंग नेचुरल इंक्लाइनेशन और टेंडेंसी टू समथिंग। बिल्कुल नहीं है ये। इसका जो मीनिंग है प्रोन का वो क्या है? वो है, दो मीनिंग बताए मैंने आपको। एक तो बताया आपका उन्मुख अधोमुख, जब हमारा मुंह नीचे होता है यानी पेट के बल हम लेटते हैं, वो हमारी कंडीशन कहलाती है प्रोन। जब हम कमर के बल लेटते हैं वो कहलाती है सुपाइन। तो यहाँ इस प्रोन का जो अपोजिट वर्ड है वो है सुपाइन। तो ये सुपाइन क्या है? इसका मीनिंग नहीं है, अपोजिट है। क्लियर बात? और यहाँ जो कह रहा है नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रोन इज सुपाइन, ये भी यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है। देखिए नियरेस्ट नहीं है, यहाँ अपोजिट मीनिंग ऑफ सुपाइन है। क्लियर? तो बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्मीयर, स्मीयर कहते हैं लेप करना, गंदा करना, धब्बा करना, स्मीयर। द ग्राउंड वॉज स्मीयर्ड विद ब्लड। ये वर्ड अभी जो एसपी बख्शी की वोकैब हम कर रहे थे वहाँ वर्ड आया था स्मीयर। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर क्या हो गया इसका? मार्क हो गया, निशान लगाना, धब्बा लगाना, गंदा करना, स्मीयर। नेक्स्ट वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है फ्रेंड्स, स्पेलिंग बहुत आती है इसकी, ध्यान दे लीजिए। प्यूसिलेनिमस। प्यूसिलेनिमस, प्यूसिलेनिमस क्या होता है? प्यूसिलेनिमस होता है कायर, कावर्डली। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर तो कावर्डली हो गया इसका, नो डाउट। कायर हो गया, डास्टर्ड, प्यूसिलेनिमस, कावर्ड। स्पेलिंग पे ध्यान दे, PUSI, प्यूसी, डबल LA, PUSI, और एनिमस, ANIMOUS, ऐसे याद रखिएगा इसको। PUSI एक जगह तोड़िए, LA, PUSI, LA, ANIMOUS, प्यूसिलेनिमस। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कायर। और शायद लास्ट वर्ड था ये 150। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप लेक्चर में मज़ा आया, इन्जॉय किया आपने, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।